प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित खुरई आगमन, रोड शो और आम सभा को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी, आईजी हिमानी खन्ना, कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी विकास शाहवाल के साथ कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सभी प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में और समन्वय के साथ पूरी की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार समाज के विभिन्न वर्गों, व्यापारी संघों, स्कूल संचालकों और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मैराथन बैठकों के माध्यम से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से संपर्क कर अधिक से अधिक सहभागिता का आह्वान किया। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से खुरई के विकास को नई गति मिलेगी। बीना नदी परियोजना सहित क्षेत्र की कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और उन्होंने दावा किया कि खुरई विधानसभा में बीते वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पर्याप्त पानी, बिजली, सड़कें और ओवरब्रिज औद्योगिक विस्तार के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। बता दें, स्कूल संचालकों और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज, नई व्यावसायिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की संभावनाएं मजबूत होंगी। बता दें, निरीक्षण और बैठकों में अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, व्यापारी संघ, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खुरई में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जन जन में उत्साह देखा जा रहा है कि लगातार उन्होंने मुझे तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया और मैंने भी जितना मेरी क्षमता थी, इस क्षमता से बढ़कर खुरई के विकास के लिए काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले खुरई विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा थी। 50 साल के कांग्रेस के शासन में खुरई में सिवा शोषण, अत्याचार और गुंडागिर्दी के अलावा कुछ नहीं। 10-12 वर्षों में आज खुरई मध्य प्रदेश की सबसे जो विकास करने वाली विधानसभा है, सबसे तेज गति से विकास अगर किसी विधानसभा का हुआ है तो वो खुरई विधानसभा का हुआ है। इसके पूरे सरकारी आंकड़े। और अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि वो खुरई आए। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और परसों 10 तारीख को वो खुरई आए। हम सब जानते हैं कि जब हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है तो कोई भी बड़े काम करना है तो वो बिना मुख्यमंत्री जी के संभव नहीं होते हैं। जो भी गवर्नमेंट का हेड होता है उसके बिना बड़े विकास के कार्य नहीं हो सकते। छोटे काम तो हम लोग कर सकते हैं और इसलिए हमें बड़े काम जो आगे चल के खुरई के लिए करना है उसमें मुख्यमंत्री जी का सहयोग आवश्यक है। और हमने उनको निवेदन किया था कि आप आए, खुरई की जनता आपका सम्मान करना चाहती है। और मुझे खुशी है कि खुरई की जनता में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की तैयारियां खुरई की जनता कर रही है वो आप सब देख रहे हैं। और लोग बहुत उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारा कोई अतिथि होता है तो जब हम उसका सम्मान करते हैं तो सम्मान करने के बाद ही हमें कुछ मांगने का अधिकार होता है। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता, हम सब मिलकर उसका अच्छा सम्मान करेंगे। और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री के आने से 2026 का जो ये वर्ष है ये खुरई के विकास को और गति देगा और उपलब्धियों से भरा
ये वर्ष कोरई के विकास के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि इतने काम पिछले 10-12 वर्षों में हुए हैं, तो अब और क्या क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। फिर भी हमेशा विकास की संभावनाएं रहती है, विकास के काम रहते हैं। अभी भी हमारे सामने चुनौती है, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए हमें काम करना है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए काम करना है। हमारे खुरई का औद्योगिकरण तेजी से हो, इसके लिए हमें काम करना है। हमारे खुरई के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, बच्चों की वहीं पर रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हमें काम करना है। बीना नदी का पानी जल्दी खेतों तक पहुंच जाए, इसके लिए हमें काम, ऐसे अनेक काम हमें करना है। हमारा सपना है कि हमें खुरई में मेडिकल कॉलेज बनाना है, हमें खुरई में यूनिवर्सिटी बनाना है, और हम एक खुरई को न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि देश की एक विकास का मॉडल हम बनाकर देश की जनता को दिखाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि अगर आइए आप देखिए विकास का मॉडल, अगर आपको देखना है तो आप खुरई में आकर देखिए विकास का मॉडल कैसा होता है। आज भी विकास का मॉडल है और आने वाले समय में भी खुरई में हमेशा मध्य प्रदेश और देश में विकास का मॉडल रहेगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और इस जुनून के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो जनता के कल्याण के लिए हमेशा सोचे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक होते, एक राजनेता होते हैं। जो राजनीतिक होते हैं वो चुनाव के बारे में सोचते हैं, जो राजनेता होता है वो विकास के बारे में सोचते हैं। तो मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी चुनाव के बारे में नहीं सोचा, मैं चुनाव के बारे में सोचता भी नहीं। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वो जनता के कल्याण के लिए सोचता हूँ, जनता के लिए सोचता हूँ, और उसी का परिणाम है कि आज हम ये सब कर पाए। Join the next, be the best. बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।